राजकुमार शर्मा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आपके शब्द और ये आपकी संख्या, ये आपका प्यार, ये स्वागत करने के लिए उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बताना है कि राजकुमार जी की जीत जो है वो तो पक्का सभी बता रहे हैं, लेकिन जो लंबी एक बहुत बड़ी लीड के साथ वो जीतेंगे इसकी आपने डाबड़ी बड़ौदा के लोगों ने मुहर लगा दी है। आपका बहुत बहुत आभार। राजकुमार जी के प्रति आपका प्यार यूं ही बना रहे, आपका सहयोग यूं ही बना रहे, क्योंकि इसी प्यार और सहयोग की बदौलत जो कुछ भी राजकुमार जी हैं वो आपकी वजह से हैं। आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपका स्नेह है, और ये उनके स्वागत में उमड़ा हुआ हुजूम तय कर रहा है कि राजकुमार जी बड़ी लीड के साथ विधानसभा में जा रहे हैं और निश्चित रूप से हमें नवलगढ़ को फिर एक कैबिनेट मंत्री मिलेगा। तो राजू 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 देखो कितना भाग्यशाली आप अपना एमएलए ने जगह मंत्री रेड़ा जगह डायरेक्ट राजू बोलते हैं, नहीं तो युवा राजा पूरा झंडा जितना भी युवा सदस्य झंडा बरदार सारा का सारा सामान चबूतरे ही पर आ जाओ। जितना भी राजकुमार जी की जगह में बूझ आ रही है, छाया आ रहा है, युवा साथी सारा अठीनो सामने चबूतरे के ऊपर आ जाओ। एक बढ़िया तो पोज बने, बढ़िया तो सीन बने, तो सारा का सारा झंडा लेना जगह युवा साथी है। सारा मोटाना से मेरा आग्रह है कि सामने आ जाओ, तो चबूतरे के ऊपर झंडा पहले पे खड़ा है। शाबाश, बस भगवान का दर्शन कर, भगवान ठाकुर जी रामचंद्र जी महाराज का दर्शन कर, और राजकुमार जी राजू 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 अब की बार नवलगढ़ में नारों लग रहे, अब की बार चौथी बार नहीं। कई लोग यहाँ का भी देखा है कि एक बार चुनाव जीत करके भी अहंकार में फूले रहते हैं, एक बार चुनाव जीत कर भी अहंकार में फूले रहते हैं, पूरे 5 साल जनता को भूले रहते हैं। और एक तरफ नवलगढ़ में देखो राजकुमार जी के दरबार 24 घंटे खुले रहते हैं। राजकुमार जी के दरबार जनता के लिए हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं। स्वागत है राजकुमार जी, कैसे हमारे विधायक। मैं मेरे मन की बात बताता हूँ कि यहाँ सुबह दोपहर और साय होता है, सुबह दोपहर और साय होता है, झांसा नहीं हर समस्या का उपाय होता है। और आकर के देखो नवलगढ़ में यहाँ पर सभी के साथ न्याय होता है, हर के साथ न्याय होता है। राजू 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 डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा अब की बार अपने बीच बता चुके हैं। सारी माता बहना बुजुर्ग लोग एक बार हाथ उतार आशीर्वाद दो सारा का सारा भाई साहब ने, और देखो आपको तो प्यार है तो आशीर्वाद है। समस्त सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पधारे, उनसे मेरा आग्रह मंच पर पधारे। इस सभा में राजकुमार जी के सहयोगी सरपंच साहिबान और सरपंच प्रतिनिधि उन सभी से आग्रह के मंच पर पधारे। अब मैं प्रधान जी को माइक सौंपता हूँ, आप स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ के राजकुमार जैसा हेलो हेलो मैं जितेंद्र और नंद किशोर से निवेदन करूंगा, मंचस्थ है इनको आगे कार्यक्रम में जाना है। सरपंच कपिल जी और रोहतास जी आप भी मंच पर विराजमान हो, और ये पहले प्रधान जी का इनका माल्यार्पण कर स्वागत करने आगे की मीटिंग में जाना है, उसके बाद ये भाई साहब का स्वागत करेंगे। मैं जितेंद्र और नंदू दोनों ऊपर आ जाए, जितने अपने जनपद की लिखते हैं आप इनका पहले, बाद में भाई साहब का करेंगे स्वागत अपना। और मैं यहाँ की सरपंच निशा जी से अनुरोध करूंगा, मोला जी का और पूर्व सरपंच सुशीला जी का स्वागत कर दें। रोहतास जी, कपिल ऐसरा, आप कर दो, प्रधान जी आप कर दो। बैठ जाओ सर, साइड हो
हेलो हेलो नहीं नहीं इन्हें बटन खींच दो खोल दे खोल दो चालू रखो मैं अनुरोध करूंगा रामेश्वर जी चौधरी, राम प्रताप जी, सुल्तान जी मेघवाल, इब्राहिम जी, गांव के 5 प्रमुख व्यक्ति आ जाएं और भाई साहब का साफा पानाकर महावीर जी गुरु जी तमाम आ जाओ। पूरे गांव की ओर से साफा पानाकर स्वागत कर दें। प्रताप अंकल थोड़ी जल्दी करके है, कार्यक्रम में आगे भी जाना है। आगे ना जाओ, पीछे और ठीक हो अंजन बलौदा को मैं पूरे गांव की ओर से माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करूं। पूरे गांव अंजन बलौदा जो बच्चा है वो आ जाए। छत्तीसगढ़ का नारा है साइड में जो भाई आप और दिख रहे हो। ये माला पूरे डाबड़ी बड़ौदा की ओर से यहाँ ऊपर उपस्थित मेरी माता बहनों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से और बच्चों की तरफ से ये मेरा दोस्त है खास। और ये मेरे साथ बुलेट पे बैठ के आया है चौराने वाले चौराहे से। पीछे झंडा लेके यही था मेरे पीछे बैठे। अब जहां बैठे हैं वहां हाथ खड़े कर ले, अपने अपने सबके हाथ लग जाएंगे, आशीर्वाद मिल जाएगा मुझे सबका। लो आपको तो पहला दे यार। बेटा बता पढ़ा दे वाह अंजन आ जा बेटा। ये तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। देखो ये बच्चा अंजन को ये बच्चा क्या बोल रहा है आप सुन रहे हैं एक बार ध्यान से।
अभी क्या बोल रहे हो मुझे? अभी मेरे कान में है। सही है तो ये अभी मेरे कान में क्या बोला सबको थोड़ा सा पीछे आ जाओ। जो बोला वही बोला। बैठ जाओ, बैठा नहीं दिख जाती। ये जी तो तारकर लगाए हो मेरे कान में बोले राजकुमार टेंशन मत लीजिए अप्पा जीतागा 50,000 वोट। और ये अंजन ये स्कूल नहीं जा रहा है, ये कह रहा है आज राजकुमार भाई साहब आऊंगा उनको स्वागत करूंगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ, दादो भी राजकुमार बोले, बेटो भी पोतो भी राजकुमार। तीन पीढ़ियां। चलो अब चारों दिन हाथ जोड़ के हाथ वोट मांगो। आपने का वोट दीजिए मैंने बोल जोर से। हाँ बोलो जोर से। वोट दीजिए मैंने। हाथ को निशान। आप बच्चा का अगर वोट पड़ता ना, आ जाओ भाई नीचे आ जाओ बेटा। अब थोड़ा थम आप बच्चा का अगर वोट पड़ता तो मल्ले के जाके भाषण देना कि आपसे सारा 25 तारीख में 10 बजे पहले हमारी बेटा ने फोन करके आ जाता है। और ये जो एफडी खड़ी है मेरी मैच्योर हो गई जो दिख रही है आपको, ये पहले चुनाव लड़ रही होना जरा ये सारा का सारा अत्ता ये ज्यादा करता है। एक दरबार दिनेश नाम छोड़ दो, 2 4 पंकज न रहा। हाँ बिजू तू तो एकदम सही करे जो करे। बिजू पंच तो जो की बात बोलती वह लोग की लकीर है ना ना। अरे शिरू भाई जी, शिरू भाई जी, शिरू भाई जी, शिरू भाई जी, अरे हमारा शिरू भाई जी, देखो डाबड़ी बलौदा के इस पवित्र चौक में यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहने, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, हमेशा आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। पिछले 3-4 घंटे से आप लोग मेरी माता बहन इंतजार कर रही है, बुजुर्ग युवा साथी। मैं इतना ही कह सकता हूँ, 15 साल पहले यही ठाकुर जी के मंदिर के सामने इस पवित्र चौक में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। और 15 सालों के अंदर पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी शहर विकास के जो ऐतिहासिक कार्य किए आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार ने, सेवा की है, गुलदस्ता सजाया है पूरे नवलगढ़ के अंदर, विकास का गुलदस्ता भी सजाया और भाईचारे का भी। मेरी माता बहनों, बुजुर्गों, युवा दोस्तों, बच्चों, आशीर्वाद देना, चौथी बार अपने बेटे को, भाई को वापस विधानसभा में भारी मतों से विजय कराना। काम में कमी नहीं छोड़ी है, सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो जो आदेश किया आप लोगों ने, उन आदेशों की पालना की है। हर गांव में एक पूछता हूं, मैं सबसे आपसे पूछ रहा हूं, 15 साल पहले जिम्मेदारी दी थी आप लोगों ने मुझे, ये बताओ 15 साल के काम का, विकास का, सेवा से आप लोग खुश तो हैं अपने बेटे राजकुमार से? हाथ खड़े करके बताओ, आप लोग खुश हो मेरे से? मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं, अब 48 घंटे बचे चुनाव में, 48 घंटे अब अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को और संभालो। आप लोग हमेशा की तरह वादा करता हूं, 3 घंटे जो आपने मेरे लिए आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे घर का काम छोड़ के, क्योंकि शाम का टाइम, दूध दार को टाइम, खाना बनाने को टाइम हुए, लेकिन आप लोग आज करो कि 15 साल में 3 मीटिंग आड़े चौक में करिए, यहाँ की मीटिंग, यहाँ को आशीर्वाद देवा के लिए आज तक तो नहीं। कुछ लोग
आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार का हौसला तोड़ने में लगे हुए थे। आपके बेटे आपके भाई के सामने एक चुनाव लड़ रहे हैं, ढोला मारू दिवाली पहली को माहौल बना दियो चारों तरफ। चाहे डाबड़ी में कोई आवे मीडिया लो, चाहे तोगड़ा में, चाहे चोरानी में, चाहे ढिगाल में, चाहे परसापुरा में, चाहे चिराना में, बड़ा 5-4 एक इया का होता है जो टूट के पड़ता है मीडिया में करे। आपका तो राजकुमार ने साफ कर दिए। अरे भाई मैं के बिगाड़े थारो, मैं के बिगाड़े थारो बल पूछो मैं एक ने, मैंने कहा यार तेरे छाती पर हाथ रख यार, तेरे तो काम आयो भाई। याद कर 3 बजे कोरोना का मैं तो रो लगो कि भाई साहब ऑक्सीजन को नहीं, तो बता ईमानदारी से तेरे घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई को नहीं कराई पिताजी का? बोले भाई साहब कराई। मैंने कहा पाँचों क्यों कर रहे हैं तुम, पाँच क्यों कर रहे हैं? बोला आप करे 3 बार चुनाव का मत थारा सागा हो भाई साहब, बहुत मेहनत करी, लेकिन मान लो बड़ो भाई आपका थारे सागे लाग गो इसलिए थारे खिलाफ करो। अरे भला आदमी, अपना परिवार बड़ा है, एक आदमी और जुड़ा है, तेरे को तो खुश होना चाहिए कि 3 बार अपने साथ नहीं थे, इस बार अपने काम को और सेवा को अगर आशीर्वाद दे रहा आपका बड़ा भाई, तो तुझे तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। थोड़ा सा समझाया, मुझे कहते हैं खुशी है, वो जाके बड़े भाई साहब थे उनके जाके बोला कि सेवा की लड़ाई आप लड़ लेगा। अब भाई साहब आप दोनों मिलके आप लोग परिवार राजकुमार ने आशीर्वाद देंगे। काम गिनाने लगूंगा, बहुत समय निकल जाएगा और कल 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अभी कम से कम 10 मीटिंगें बाकी हैं, अभी 10 मीटिंगें बाकी हैं। वहां भी जैसे आप लोग आशीर्वाद देने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हो, वहां भी इंतजार हो रहा है। मुझे तो आपसे सिर्फ 2 बातें कहनी है। एक तो सबसे बड़ी बात कि मेरा आप लोगों से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा आप लोगों से परिवार का रिश्ता। जिस जाति धर्म में, जिस माँ की कोख से जन्म लेना, ये सब भगवान के हाथ में है। काम करके, सेवा करके और सबको अपना बनाना, ये हमारे खुद के हाथ में है, जो मैंने ईमानदारी से मेरा धर्म कर्तव्य निभाया। दूसरा थे मेरा और मैं थारो हूं, ये बात को ध्यान रखियो। 25 तारीख ने सुबह 10 बजे पहले और भी के बाद कार्यकर्ता बैठ के तय करेंगे आप लोग कौन सो वोट है जो बाकी रह गए। जब तो सर्वाधिक मतदान करोगा, राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी जीत आपकी होगी, नवलगढ़ की सबसे बड़ी जीत आपकी होगी। दिवाली पहले तो मैं डरगो था, साफ बता दी मेरी माता ने, मैं इनका डरगो चेहरा के ऊपर पर वो लोग बोलता कि हाँ सर हंसी आवे को नहीं बेटा। 24 घंटे जो आपका बेटा भाई मुस्कुराता रहता है, हर चेहरे पे मुस्कान लाके दिए 15 साल के अंदर। कोई भगवान की नियत हो उसका तो मैं कह नहीं सकता, जैसे किसी के घर में कोई तकलीफ हो गई हो, जो भगवान के हाथ में, बाकी इंसान के हाथ में है। मैंने 100% कोशिश की है कि हर चेहरे पे मुस्कान दे। लेकिन दिवाली से पहले सारा लोग या तो धुआं से झाड़वा में लाग रहा, या खेती बाड़ी में लाग गा, या कोई या सोचो कि अभी तो विकास यात्रा 6 तारीख ने समापन करे, कल्याण में बहुत टाइम पड़े, और वे लोग इस तरीका से फैल का चारों तरफ 1200 फोन आओ लगा, बुजुर्ग का फोन आओ लगा। अपने ऐसे लोग मैं नाम लेना नहीं चाहता, बुजुर्ग फोन करके मन कहने रोन लग जाता, बोला राजकुमार ओके उरिया भाऊ जी अपना गया कटे 6 तारीख तुमको हर गांव गमाए तो बड़ो सम्मान, विकास यात्रा में तो बड़ो जुलूस, अब वो क्यों रहे। और जैसे ही दीपावली को पूजन करो, गोवर्धन जी को चूरमू खायो, और सारा का सारा लोग जब आगा मैदान कमाए, तो वो जो ढोला मारू है ना, भंडारा का टोकन काटेड़ा सुने ही,
गौशाला के मां भी टोकन का टेढ़ा सुने ही। राजस्थान का मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी इंदिरा रसोई खोली है गांव गांव में, भी कभी टोकन का टेढ़ा सुने ही। लेकिन लोकतंत्र में पहली बार सुना कि कोई के चुनाव कार्यालय सु ढोला मारू का टोकन काट कर वो ढोला मारू भेज ले सबसे। 15 साल में एक बार भी अगर शिकायत आई हो राजकुमार की कि किसी कार्यकर्ता को लालच के अंदर इस तरह की हरकत की है तो आपकी अदालत में खड़ा हूं। हाँ, किसी ने कहा कार्यकर्ता ने कि भाई साहब ये बच्ची है, ये बच्चा है, इसके पास फीस नहीं है, पढ़ना चाहता है, उस बेटा बेटी की फीस की व्यवस्था आपके बेटे राजकुमार ने करी है। अगर आप लोगों ने कहा कि गरीब बच्ची है, शादी है, हम गांव वाले मदद कर रहे हैं, आपको भी इतनी मदद करनी है, मैंने कहा कि आप बिल्कुल कर दीजिए। मेरी तरफ से मैं भी साथ के अंदर खड़ा हूं इस परिवार के। आधी रात को भी किसी ने खून मांगा हो, खून की भी व्यवस्था करी है। तिनका चुनकर आप लोगों का विश्वास जीता है, आप लोगों का प्यार हासिल किया, आशीर्वाद हासिल किया है। मैं अरुण बलोदा को मंच पर बुलाना चाहूंगा, आप मंच पर पधारिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, उप सरपंच जी ने 48 दिन 48 घंटा थारा बेटा थारा भाई डॉक्टर राजकुमार ने संभाल जो, हमेशा की तरह आशीर्वाद दीजो। पूरा 5 साल जी जान सु उप सरपंच जी वापस भी यही सेवा में लाग जाऊंगा। जिसका काम बचे ही बाका मन में पूरा करूंगा। अभी मैं आयो हो सुनील बेटा, बिल्कुल कह देना सबको, उसका 12 लाख का एस्टिमेट बना है सिटी लाइट का, परमानेंट सिटी लाइन से जोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। गांव की अदालत में कह रहा है। पहले बजट के अंदर ये 12 लाख की राशि तुरंत जारी कर दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए दोबारा जीवन में कभी सिटी लाइन से नहीं हटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। सड़कें ज्यादातर बना दी है, फिर भी एक सड़क तो मेरे ध्यान में है, डाबड़ी को राणासर से जोड़ने वाली। डाबड़ी को राणासर से जोड़ने वाली अभी बाकी है, उसके अलावा भी शायद 1-2 सड़क और बाकी है। फतेसरा वाली, ये 2 के अलावा भी कुछ जोड़ होगी, क्योंकि 900 किलोमीटर सड़कें बनाई है इस 5 साल में, 900 किलोमीटर। अब जो ये काम बच गए आप लोग लिख लेना, मैं आने वाले समय में पूरे कर दूंगा। अब मेरी आप सबसे अपील है कि सब अपने अपने ग्राम पंचायत में अपने अपने बूथ को संभालो। अब 48 घंटे, क्योंकि कल शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। वैसे तो आपने खूब संभाल लिया होगा, लेकिन कहीं कोई घर बच नहीं जाए, हर चौखट के ऊपर मेरी तरफ से हाजिरी लगा देना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। एक लाइट और चाहिए, दो हाई मास्क लाइटों का आदेश हुआ है युवा साथियों की तरफ से। 5 लाइटें ग्राम पंचायत को दी है। अब पूरी तोगड़ा ग्राम पंचायत को 10 लाइटें और दे देता हूं, जिसमें 2-3 जो भी लगानी हो आप यहाँ पे डाबड़ी में भी लगा लेना। मैं कह रहा हूं अभी तो ये 5-5 लाइटों की एक बार शुरुआत है। मैं देखना चाह रहा था कि ये लाइटें कैसे लगती है और कितना बिल आता है, ये देखने की व्यवस्था थी। लेकिन बिल भी कोई ज्यादा को नहीं आ रहे हो, ग्राम पंचायत आराम से वहन कर सके है। चारों तरफ आने वाले समय के अंदर खूब लाइटें भी लगाएंगे, और भी जो व्यवस्थाएं हैं वो करेंगे, यही बात कहते हुए। और अभी तोगड़ा में तो ओपन जिम लगा दिया है, मार्च में डाबड़ी के अंदर भी ओपन जिम लगा, यही बात कहते हुए ये जो आपने मान दिया, सम्मान दिया है, कर्ज के रूप में लेके जा रहा हूं। आने वाले 5 सालों में काम करके, सेवा करके, ब्याज सहित ये कर्ज आपका चुकाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप लोग अपने राजकुमार पे भरोसा रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। आने वाले वक्त के अंदर विकास कार्यों की और ऊंचाई छुएंगे। एक मेरी सब कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है, आपस में कोई छोटी मोटी बात है उसको
खींचो है, खींचा के भाई सारा भाई एक साथ बैठे करे हैं। अगर मैंने किसी को ये कहा हो कि फलाना आदमी को साथ लेके आना तब काम करूंगा, आप खुद साक्षी है, मेरे पास जो भी आया है उसका काम भी किया है, उसका मत भी किया है। आगे भी विश्वास दिलाता हूं, आपके मेरे बीच में न तो कभी कोई बिचौलिया था न है। आप सब लोग मेरे लिए, एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का मैं एहसान मानता हूं और जब भी मौका पड़ता है उस भाई का एहसान जरूर उतारता हूं, काम करके, सेवा करके। यही मुझे कहना था। 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर हमेशा की तरह भारी लीड से अपने इस गांव से मुझे आशीर्वाद देकर चौथी बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा देना। बाकी का काम मेरे पे छोड़िए। बाकी काम मेरे पे छोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत आभार भाई डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे गांव का स्टार है राहुल बलोदा, वो आए, आप राहुल बलोदा का माला पढ़कर स्वागत करें। हमारे गांव का नाम पूरे भारत में राहुल बलोदा ने किया है। अब एक बाइक माला अरुण के नेतृत्व में पूरे गांव के युवाओं के द्वारा 51 केजी की जो बड़ी माला है वो भाई साहब को पहनाई जाएगी युवाओं के द्वारा। राहुल बलोदा जल्द मंच पर आए। राहुल आगो, ये आ गए राहुल। नीचे उतर जाओ, अब नीचे आ जा। मैं अरुण के नेतृत्व में वो बच्चा है जिसने अपने बलोदा का पूरे देश में नाम रोशन किया। राहुल के लिए जोरदार ताली बजाना आप लोग। युवाओं के माल्यार्पण के बाद आदरणीय भाई डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा को लकवों से तोला जाएगा। मैं आदरणीय माताओं और बहनों से कहना चाहूंगा, आप अपनी कुर्सियों पर बैठी रहे और सभी मिठाइयां लेकर, लड्डू लेकर जाए यहाँ से। राहुल ने मेरे को एक बात कही है कि भाई साहब, हमारे डाबरी बड़ौदा खेल मैदान के लिए पहले बजट में यानी मार्च के बजट में आप बड़ा बजट जारी करना ताकि हम लोग खेल के मैदान को अच्छा बना सके। तो 20 लाख रुपए पहले बजट में खेल मैदान के मैं राहुल के कहने से इस राहुल की टीम पे छोड़ता हूं कि वो किस तरह से तैयार करते हैं स्टेडियम को। ये जिम्मेदारी मैं राहुल को देता हूं। बहुत बहुत आभार सभी युवा मंडल, सारे युवा मंडल वाले, पूरी टीम। मैं चाहता राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सम्मान दिया। उन्होंने अंदर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन अभी तक हमारे युवा लोगों के लिए खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। तो मैं खिलाड़ी होने के नाते राजकुमार जी को खेल मैदान बनाने के लिए आग्रह करता हूँ। धन्यवाद सभी का, और राजकुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कहते ही है बात का मान रखा। सारे युवा आगे, सारे के सारे युवा आगे आ जाए, सारे के सारे। मैं युवाओं से निवेदन करूं, सारे आ जाओ एक बार। बाबू पीछे ले। सारे युवा एक तरफ। फर्क है कि अभी भी सब लोग आशीर्वाद देने के लिए वैसे ही यहाँ पे उपस्थित है। हर गांव में पूछता हूँ, यहाँ हेलो,
एक बार बताओ डाबड़ी बड़ौदा का कितना लोग बैठे हैं, दोनों हाथ खड़ा कर दो। अब उनका समय मिल रहे हैं, मेरे को मिलेंगे, लेकिन मैं क्यों पूछ रहा हूँ सुनो। आपा 4 तारीख ने जब पर्चो मरवाने के गया, मैंने पर्चो मरवाया 4 तारीख ने जना अतो बड़ो दिल से लाभ उमड़ियो। दूसरे दिन पर ढोला मारू के फैलाई के सारा का सारा बिहार से हटाई। इसलिए हर गांव के अंदर मैंने सबको कहा कि भाई हाथ खड़े करके बताओ, बाकी मन तो मेरा ही है। हेलो, अब मैं लोगों से निवेदन करूंगा